ये ग्रैंड स्केल विजुअल्स आपके इमेजिनेशन को एक नए लेवल पर लेकर जाएगी। एंशिएंट माइथोलॉजी, मैजिक, मॉन्स्टर सब कुछ है यहाँ। एक किसान का बेटा जो हल छोड़कर तलवार उठा लेता है सिर्फ एक ड्रैगन से बदला लेने के लिए। कहानी शुरू होती है लूकस नाम के एक लड़के से। एक दिन जब वो अपने खेत में काम कर रहा होता है तभी उसके गांव पर रेडर्स का हमला होता है। इन रेडर्स के साथ एक आग उगलने वाला ड्रैगन भी दिखाई देता है और यहीं से लूकस के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, बदला। और वो निकल पड़ता है उस ड्रैगन को ढूंढने, जहां उसकी मुलाकात एक मर्सनरी से होती है जो लड़ने में माहिर है। लेकिन जब वो उस ड्रैगन को फाइनली ढूंढ लेता है तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। उन्हें मिलता है एक आइस ब्रीदिंग ड्रैगन जो एक्चुअली में उन क्रिमिनल का साथ नहीं दे रहा था। अब लूकस के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्या वो उस ड्रैगन पर भरोसा करके अपने असली दुश्मनों तक पहुंच पाएगा या फिर ये बदला उसे ही खत्म कर देगा। मूवी कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं है, लेकिन इसका फैंटेसी वर्ल्ड और ड्रैगन का सरकास्टिक अंदाज आपको एंगेज रखता है। वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं पर एक्शन सीन्स काफी डिसेंट है। तो अगर ये सब सुनकर आपको मजा आया तो आप ड्रैगन हार्ट वेंजेंस नाम की इस मूवी को एक बार देख सकते हो। इस फिल्म में एक ऐसा इतिहास छुपा है जो शायद ही किसी ने सोचा हो। कहानी शुरू होती है सिल्क रोड पर, जहां हुओ अन नाम का एक कमांडर अमन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी रेगिस्तान की धूल उड़ाते हुए वहां पहुंचती है एक ऐसा आर्मी जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है दोस्ती और धोखे का वो खेल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इन रोमन सोल्जर्स का लीडर अपने साथ एक छोटे से प्रिंस को बचाकर भाग रहा है, लेकिन उनका पीछा कर रहा है रोम का ये कैसा भेड़िया जो उनके मौत के घाट उतारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक तरफ चाइना की ताकत और दूसरी तरफ रोम का दिमाग। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसी जंग छिड़ती है जिसमें हर मोड़ पर ये डर लगा रहता है कि कहीं ये दोस्ती ही इनकी मौत का कारण न बन जाए। क्या ये अनलाइकली अलायंस इतनी बड़ी आर्मी का सामना कर पाएगी? इस मूवी की सबसे बड़ी यूएसपी है इसका स्केल और इसका एक्शन। जैकी चैन का सिग्नेचर स्टाइल और रोमन फाइट टेक्निक्स का मिक्स देखने में काफी यूनिक लगता है। इतिहास के दो बड़े एम्पायर्स को एक साथ स्क्रीन पर देखना ही अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। अगर आपको बड़े वॉर्स और एपिक हिस्टोरिकल ड्रामाज पसंद है तो ड्रैगन ब्लेड को मिस मत करना। नंबर 3 पर है एक ऐसी मूवी जो दुनिया के सबसे बड़े अजूबे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में एक ऐसा राज बताती है जो शायद ही किसी को पता हो। हम सबने सुना है कि ये दीवार दुश्मनों को रोकने के लिए बनी थी, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये असली दुश्मन इंसान थे ही नहीं। कहानी शुरू होती है विलियम से, जो एक ऐसा बारूद ढूंढने निकलता है जो दुनिया बदल सके, लेकिन गलती से वो पहुंच जाता है इस विशाल दीवार के उस पार। वहां उसका सामना होता है एक ऐसी आर्मी से जो सदियों से किसी चीज का इंतजार कर रही है। हर 60 साल में धरती के गहरे राजों से निकलते हैं ताओ ते, वो खतरनाक शिकारी जो ना थकते हैं और ना ही रुकते हैं। अब विलियम के पास दो रास्ते हैं, या तो वो बारूद लेकर भाग जाए या फिर इस अनजान आर्मी के साथ मिलकर उस चीज से लड़े जो पूरी इंसानियत को निगलना चाहती है। हर गुजरते सेकंड के साथ खतरा दीवार के ऊपर चढ़ रहा है और एक छोटी सी चूक का मतलब है पूरी दुनिया का अंत। What is it they want? To feed. इस फिल्म को देखने की सबसे बड़ी वजह है इसके आउट ऑफ द वर्ल्ड विजुअल्स और मैट डेमन का बेहतरीन एक्शन। इसमें दिखाए गए लड़ने के तरीके इतने यूनिक है कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। ये मूवी दिखाती है कि जब दुश्मन अनजान हो तो बहादुरी की परिभाषा बदल जाती है। तो अगर आपको मॉन्स्टर्स और ग्रैंड वॉर मूवीज देखना पसंद है तो द ग्रेट वॉल आपको एक अलग ही दुनिया ले जाएगी। एक ऐसी फिल्म जो फैंटेसी और एक्शन के मामले में बड़े बड़े हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर को टक्कर देती है। ये मूवी एक जादुई दुनिया दिखाती है जो इतनी ब्यूटीफुल है कि आप हर एक फ्रेम को देखते रह जाओगे। अगर आपने ये मिस किया तो समझो एक बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिस कर दिया। कहानी है किंग मिंग की, जो एक ऐसा मास्टर है जिसके खून में आधा इंसान और आधा शैतान बसता है। उसे जिम्मेदारी दी गई है एक ऐसे शक्तिशाली स्केल की रक्षा करने का जिसमें दुनिया को तबाह करने की ताकत है। कहानी में मोड़ तब आता है जब उस पर अपनों को धोखा देने का इल्जाम लगता है। एक तरफ उसका अपना परिवार उसे ही दुश्मन मान लेता है और दूसरी तरफ असली शैतानी ताकतें उस स्केल को पाने के लिए पूरे शहर पर हमला कर देती है। किंग मिंग को अब अपने अंदर के शैतान से भी लड़ना है और उन दुश्मनों से भी जो उसकी दुनिया को राख करना चाहते हैं। इस युद्ध में उसका साथ देते हैं कुछ ऐसे अनोखे क्रिएचर्स जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इस मूवी का वीएफएक्स और सेट डिजाइन वर्ल्ड क्लास है। इसमें दिखाए गए मॉन्स्टर्स और मैजिक स्पेल्स इतने डिटेल में बनाए गए हैं कि वो बिल्कुल असली लगते हैं। एक्शन और इमोशन का ये मिक्स आपको एंड तक बांधे रखेगा। तो अगर आपको एक ग्रैंड स्केल वाली एडवेंचर फैंटेसी मूवी देखनी है तो द यिन यांग मास्टर आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। और फाइनली नंबर 1 की मूवी जो एक्शन और स्टोरी टेलिंग के मामले में बहुत आगे है। अगर आपको लगता है कि हिस्टोरिकल मूवी सिर्फ पुरानी कहानियां होती हैं तो ये फिल्म आपका नजरिया बदल देगी। ये एक ऐसी मास्टर क्लास है जहां हर एक सीन और हर एक युद्ध का मकसद है। इसका स्केल और इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि इसे इग्नोर करना नामुमकिन है।
कहानी है मिंग डायनेस्टी के 3 ऐसे इंपेरियल असेसियन की जो आपस में भाइयों से बढ़कर हैं। उन्हें एक बड़ा मिशन मिलता है, एक भ्रष्ट नेता को खत्म करना जो पूरे साम्राज्य के लिए खतरा बन चुका है। लेकिन जैसे ही मिशन खत्म होता है उन्हें एहसास होता है कि वो खुद एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो चुके हैं। अब उनके अपने ही लोग उनके खून के प्यासे हैं। यह सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि उनके सम्मान और जिंदगी की लड़ाई है। इस मूवी को नंबर 1 पर रखने की सबसे बड़ी वजह है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। इतना इंटेंस है कि हर एक फाइट सीन में जान डाल देता है। कैरेक्टर्स भी कमाल के हैं। यहाँ कोई भी कंप्लीट हीरो या विलेन नहीं है। हर किसी की अपनी मजबूरी और ग्रे सेट्स हैं और सारे एक्टर्स का टॉप परफॉर्मेंस जो उनके दर्द और गुस्से को फील कराता है। इसके अलावा इसका सिनेमेटोग्राफी और मार्शल आर्ट्स एक अलग ही लेवल पर है। यहाँ कोई फेक एक्शन नहीं बल्कि एकदम रॉ और रियलिस्टिक ग्राउंड कॉम्बैट दिखाई गई है। सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूम्स आपको सीधा इतिहास के उस खतरनाक दौर में ले जाएगी जहां हर पल एक नई चुनौती है। ब्रदरहुड ऑफ ब्लेड्स, अगर आपने ये दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो आपने बेहतरीन एक्शन सिनेमा का एक बहुत ही बड़ा मास्टरपीस मिस कर दिया है।